Hello everyone, welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the anatomical planes and structural directions के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के जो एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं उसके साथ साथ हम जो डायरेक्शंस वर्ड हैं या डायरेक्शनल जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के जो हमारे यूटिलाइजेशन है कि जब हम पर्टिकुलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पर्टिकुलर ऑर्गन्स की, पर्टिकुलर सिस्टम्स की, उस दौरान जो डायरेक्शंस वगैरह है या एनाटॉमिकल प्लेन्स वगैरह है वो हेल्प करते हैं इजीली अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनकी लोकेशंस वगैरह, उनकी सिचुएशंस और उनके नियर बाई लोकेशंस वगैरह को हम इन वर्ड के द्वारा इजी वे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए रिक्वायर है एनाटॉमी के जो सिस्टमेटिक एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले ये पर्टिकुलर जो टर्म्स वगैरह हैं, वर्ड्स वगैरह हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट वन है एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी है उसके एनाटॉमिकल प्लेन्स है या एनाटॉमिकल से जो डिविजन्स वगैरह है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस वगैरह की अंडरस्टैंडिंग में क्या करती है, हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन है एनाटॉमिकल प्लेन्स की हम बात करें तो होते क्या एनाटॉमिकल प्लेन। एनाटॉमिकल प्लेन्स बोले तो एक बार एक जो हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइंस होती है जो बॉडी को पर्टिकुलर पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइडेड करती है। इसमें सेपरेट सेपरेट है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्लेन्स होते क्या है। प्लेन्स होते क्या है उनके बारे में, एनाटॉमिकल प्लेन्स के बारे में कि प्लेन्स होते क्या है। एनाटॉमिकल प्लेन्स आर द इमेजिनरी लाइन की इमेजिनरी लाइन होती है, एक केवल इमेजिनरी लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन बना दी है, एक है इमेजिनरी लाइन है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। ड्रॉ through the upright body, through the upright body, these terms are used to describe the specific body parts। और मेनली जो पर्टिकुलर से ये जो टर्म्स वगैरह है या एनाटॉमिकल से प्लेन्स वगैरह है इस यूज लेते हैं क्यों, पर्टिकुलर जो एनाटॉमिकल पार्ट्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। एन एनाटॉमिकल प्लेन्स इज द हाइपोथेटिकल प्लेन्स कि जो एनाटॉमिकल प्लेन्स रियल में डिवीजन से नहीं होता लेकिन हाइपोथेटिकली क्या होता है, डिवीजन होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर वगैरह या पर्टिकुलर ऑर्गन्स की सिचुएशंस को समझने के लिए कि पर्टिकुलर कौन सी जगह पे वो क्या है, सिचुएटेड है। यूज टू ट्रांसलेट द बॉडी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द लोकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर और द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट। पर्टिकुलर बॉडी की लोकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर की, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है कौन सी लोकेशंस पे स्थित है, इसके साथ साथ टू द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट की, पर्टिकुलर डायरेक्शंस की, मीडियल से किस और डायरेक्शन से हो रहा है, लेटरल हो रहा है या मीडियल लाइन की तरफ में हो रखा है। तो ये जो एनाटॉमिकल प्लेन से हेल्प करते हैं डायरेक्शनल एनाटॉमी के बारे में बताने के लिए या डायरेक्शनल जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जो केवल एक हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन होती है। प्रिंसिपल प्लेन्स आर यूज, जो नॉर्मली प्रिंसिपल प्लेन्स आर यूज की जो नॉर्मली प्लेन्स हैं जो यूज में लेते हैं पर्टिकुलर हाइपोथेटिकली लाइंस काम में लेते हैं वो थ्री है। फर्स्ट वन है कोरोनल प्लेन, सेकंड वन है सेजाइटल प्लेन और थर्ड वन है ट्रांसफर प्लान की। जो प्लान है हाइपोथेटिकली नॉर्मली तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, कोरोनल, सेकंड वन सेजाइटल और थर्ड वन है ट्रांसफर प्लान की। जैसे ट्रांसफर जो वर्ड है हमें ट्रांसफर से वैसे आइडेंटिफाई हो रहा है कि ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफर, बॉडी सिस्टम जो ट्रांसपेरेंट। इसी प्रकार जो सेजाइटल है तो सेजाइटल सूचर जो है, सेजाइटल सूचर है उससे रिलेटेड, सेजाइटल जो सूचर है उससे रिलेटेड लिया गया है सेजाइटल प्लेन्स। और नेक्स्ट वन है कोरोनल प्लेन्स। इसको हम इमेजिनरी के साथ या इमेज के साथ एक बार समझते हैं। फर्स्ट वन इमेज के साथ इसको इजी वे में समझते हैं। फर्स्ट वन है सेजाइटल प्लेन। फर्स्ट वन कौन सा प्लेन पढ़ा हमने, सेजाइटल प्लेन। और सेजाइटल मतलब हमने देखा होगा सेजाइटल सूचर प्रेजेंट रहता है जब हम फीटल स्कल्स पढ़ते हैं या नॉर्मल जो स्केल्स है, जो जो दोनों पेराइटल्स बोन है उनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर। और सेजाइटल सूचर के पैरेलल, सेजाइटल सूचर के बिल्कुल लाइनिंग में जो प्लेन्स होता है, जैसा कि इसमें ये दिख रहा है ये वाला प्लेन, उसको क्या बोलते हैं, सेजाइटल प्लेन्स। और सेजाइटल प्लेन के साथ साथ इसको अदर थिंग्स में बोले तो लेटरल प्लेन भी बोलते हैं। लेटरल प्लेन्स की लेटरल प्लेन मीडियल में प्रेजेंट बॉडी को दो लेटरल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइडेड करने का काम कर रहा है। कौन सा, सेजाइटल प्लेन्स, जो सिचुएटेड रहता है सेजाइटल प्लेन्स पे। इसके साथ साथ नॉर्मली इसको बोलते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लान, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान, एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान की एंटीरियर से लेकर के पोस्टीरियर, इस से क्या करता है, एक कट लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमारी, तो इस बॉडी के मिड में, बिल्कुल मिड से ये क्या करेगा, बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइडेड करेगा। कहां से, जो सेजाइटल सूचर से पेराइटल से बोन्स में, वहां से लेकर के क्या करता है, कंटिन्यूस उसको कट करेगा या शो करता है, शो करता है। तो ये है हमारा सेजाइटल
प्लेन्स या सैचेटल प्लेन बोल सकते हैं, लेटरल प्लेन बोल सकते हैं, या एंटेरियो पोस्टेरियर प्लेन भी इसको हमें बोलते हैं। और ये नॉर्मली जो है एक प्रकार से बॉडी के पेंडिकुलर होता है। क्या होता है बॉडी के पेंडिकुलर, जैसे ये सरफेस है एक पेंडिकुलर स्ट्रक्चर, पेंडिकुलर स्ट्रक्चर होती है पेंडुलम के समान। नेक्स्ट वन है, इसमें सेकंड वन की बात करें हम, अगर इस इमेज में सेकंड वन की बात करें, सेकंड वन है कोरोनल प्लेन्स। कोरोनल प्लेन्स सिंपल सा सेजाइटल सूचर था, अब क्या है कोरोनल सूचर जो फ्रंटल बोन और पेराइटल जो बोन है दोनों को डिवाइडेड करने का काम करता है। जब हम फीटल स्केल्स पढ़ते हैं, फीटल स्केल पढ़ते हैं, तो ये वाला जो सूचर है, ये जो फ्रंटल बोन है हमारी, और ये वाला जो सूचर है वो कौन सा है कोरोनल सूचर। और इसी से अगर इससे पर्टिकुलर ये जो देख रहे हैं हम, ये सरफेस, ये कौन सा प्लेन है, कोरोनल प्लेन से जो पैरेलल होता है किसके, जो हमारा कोरोनल सूचर है उसके। जो कोरोनल सूचर है हम सभी जानते हैं, पढ़ा होगा हमने कि जो कोरोनल जो सूचर है, फीटल जब स्कल्स पढ़ते हैं हम, तो फ्रंटल बोन्स और पैराइटल बोन को जो डिफरेंस या सेपरेट करता है या कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं सूचर। और नॉर्मली जो कोरोनल सूचर है पर्टिकुलर बॉडी को क्या करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइडेड करता है। किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता है, कोरोनल सूचर। और अगर कोरोनल सूचर को अदर वर्ड में बात करें तो फ्रंटल सूचर भी, सॉरी फ्रंटल प्लेन भी इसको हमें बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन्स भी बोलते हैं किसको, कोरोनल सूचर को। दो बॉडी को क्या करता है, इस पर्टिकुलर रीजन से कट लगेगा सीधा, और बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइडेड करेगा। जबकि जो हमने सेजाइटल सूचर पढ़ा, सेजाइटल फ्लूइड क्या करता था, दो लेटरल पार्ट में क्या करता था, डिवाइडेड करता था। राइट और लेफ्ट पार्ट में क्या करता था, डिवाइडेड करता था। नेक्स्ट वन, इसमें थर्ड वन है ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर प्लान, ट्रांसफर का प्लान पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर से जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगी उसको क्या करेगा, डिवाइडेड करेगा या सेपरेट करेगा। इसको जो ट्रांसफर प्लान है उसको एक्सियल प्लान्स भी बोलते हैं, कि इस एक्सिस से इस एक्सिस की ओर आएगा और बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट या इंफीरियर पार्ट और सुपीरियर पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइडेड करने का काम करता है। कौन सा, ट्रांसफर। और इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लान भी इसको बोलते हैं। किसको, ट्रांसफर प्लान। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला बॉडी को क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर दो पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइडेड कर रहा है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइडेड करने का काम कर रहा है। अब इसको एक बार इमेज के साथ साथ हम थ्योरेटिकल में भी समझ लेते हैं बॉडी प्लान्स को। फर्स्ट वन कौन सा है हमारा, ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर प्लान फर्स्ट इस एक्सिस से इधर एक्सिस की तरफ। ए ट्रांसफर प्लान इज आल्सो नोन एज एक्सियल और हॉरिजॉन्टल प्लान इज पैरेलल टू द ग्राउंड। पैरेलल टू द ग्राउंड की नॉर्मली जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है उसके पैरेलल, उसके पैरेलल, ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल, समानांतर की। जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है, ह्यूमन बीइंग है, ये इस टाइप का जो प्लान होगा उसको बोलेंगे हम ट्रांसफर प्लान। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर प्लान। और ट्रांसफर प्लान क्या करता है, बॉडी को अपर पार्ट और लोअर पार्ट्स टू पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइडेड करता है या सेपरेट करता है। इसके बाद में इट इज सेपरेट द सुपेरियर फ्रॉम द इंफीरियर और हेड फ्रॉम द पिट। कि जैसा मैंने बताया हेड एंड पिट को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, या दो सरफेस जो सुपेरियर है और इंफीरियर है उनको दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। कौन सा, ट्रांसफर प्लेन्स जो है वो सेपरेट करता है। या नॉर्मली अम्बिलिकल प्लान्स भी बोल सकते हैं, कि जैसे अम्बिलिकल जो है अम्बिलिकस है उससे पैरेलल करेगा ट्रांसफर, तो उसमें क्या होगा, अपर पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट। तो लोअर बॉडी पार्ट्स में पिट और अपर बॉडी पार्ट्स में हेड वगैरह या थोरेसिक कैविटीज वगैरह, एब्डोमिनल वगैरह वो रहेंगे। नेक्स्ट वन जो सेकंड वन हमारा वो है कोरोनल प्लान। कोरोनल प्लान इज आल्सो नोन द फ्रंटल प्लान। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, कोरोनल प्लान को क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्लान। फ्रंटल प्लान जो कोरोनल सूचर है पैराइटल्स बोन और फ्रंटल बोन और पैराइटल्स बोन उसके बीच में जो सूचर है या जो स्ट्रक्चर है कनेक्ट करती है पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को, उसको उसके समानांतर या उससे क्या लेकर के डाउनवर्ड तक, पैरों तक। ये नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कल है, ये क्या है, जो क्या बोलते हैं, सूचर है फ्रंट, कोरोनल सूचर है, कोरोनल सूचर के पैरेलल। और ये क्या है, ह्यूमन बीइंग के फिट है, तो यहाँ से ये कंटिन्यूअस कट कर रहेगा या दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देगा। कौन से में, फ्रंटल और पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, फ्रंटल और बैकवर्ड पार्ट्स में अगर डिवाइडेड करता है तो उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर या फ्रंटल कोरोनल प्लान्स और फ्रंटल प्लान। जो कोरोनल सूचर से रिलेशन से इसकी वजह से इसको बोलते हैं कोरोनल प्लान्स हमें बोलते हैं।
नेक्स्ट वन है कोरोनल प्लान इज प्रीपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, कि जैसा कि मैंने बताया जो ग्राउंड फ्लोर है उससे प्रीपेंडिकुलर टाइप्स में रहता है या जो कट रहता है या सेक्शंस रहता है उसको बोलते हैं। इट इज सेपरेट द एंटीरियर फ्रॉम द पोस्टीरियर और फ्रंट फ्रॉम द बैक एंड वेंट्रल फ्रॉम द डोर्सल सरफेस, की नॉर्मली एंटीरियर से पोस्टीरियर, फॉर एग्जांपल जो लोअर सरफेस होती है एक प्रकार से जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, नॉर्मली ये कोई एनिमल्स है, इसकी जो ये सरफेस है उसको बोलते हैं डोर्सल सॉरी वेंट्रल सरफेस और इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। तो अगर इस टाइप का ये कट है तो उसको क्या बोलेंगे कोरोनल प्लान्स, की पर्टिकुलर हेड है, हेड वाला पार्ट है उससे जैसे नॉर्मली इस वे में। तो वेंट्रल सरफेस और डोर्सल, वैसे नॉर्मली अगर वर्ड है एक बार जो पर्टिकुलर जो वर्ड है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब बोले तो जो वेंट्रल सॉरी डोर्सल सरफेस है और पोस्टीरियर का बोले सॉरी इसका एंटीरियर का बोले तो वेंट्रल सरफेस है। मीनिंग है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइडेड करता है, आगे वाला अलग और पीछे वाला सेपरेट अलग। तो वो है हमारा कोरोनल प्लान्स। इसके बाद में नेक्स्ट वन है सेजाइटल प्लान्स और सेजाइटल प्लान, जैसा कि अभी मैंने बताया सेजाइटल सूचर, और सेजाइटल सूचर प्रेजेंट रहता है बॉडी के जो सॉरी पैराइटल बोन्स, स्कल की पैराइटल बोन, क्रेनियम की पैराइटल बोन, दोनों जो पैराइटल बोन होते हैं उनको दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है कौन सा सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर जैसे फॉर एग्जांपल ये स्कल है, ये दोनों इस जो बिल्कुल मिड में, तो बॉडी को इस वे में क्या करेगा कट करेगा दो लेटरल लेफ्ट एंड राइट साइड्स में। इसके बाद में सेजाइटल प्लान इज आल्सो नोन है एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान, की एंटीरियर से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर से, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है इधर से इस टाइप से ओवरऑल सेक्शनिंग करे। लेटरल प्लान्स और लेटरल प्लान की दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड करता है, इसकी वजह से इसको लेटरल बोलते हैं मीडियल, और दोनों साइड जो लेटरल्स है। इट इज द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सेपरेट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट में सेपरेट करता है। इट इज द प्लान पैरेलल टू द सेजाइटल सूचर, ये क्या होता है पैरेलल होता है किसके सेजाइटल सूचर के, जैसे इस टाइप का सेजाइटल सूचर ये भी सेजाइटल सूचर के पैरेलल होगा। इसके अलावा जैसे कोरोनल पढ़ा था कोरोनल सूचर के पैरेलल था। इट डिवाइडेड द बॉडी इनटू द लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट एंड राइट में क्या करता है डिवाइडेड करता है किसको बॉडी को। नेक्स्ट वन है एनाटॉमिकल टर्म्स एंड डायरेक्शंस, एनाटॉमिकल टर्म्स एंड डायरेक्शन। एनाटॉमिकल टर्म्स जैसा कि हमने अभी जो सूचर वगैरह पढ़े उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, जो बॉडी पार्ट्स है उसको एनाटॉमिकल डायरेक्शंस वगैरह की ऑर्गन्स वगैरह को इजी वे में या पर्टिकुलर ऑर्गन्स के साइड में लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है सुपीरियर कौन है इंफीरियर कौन है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं पर्टिकुलर एनाटॉमिकल से जो टर्म्स है वो क्या करते हैं यूज लेते हैं। तो टर्म्स क्या है, टर्म्स आर द एसेंशियल टू डिस्क्राइब द रिलेटिव लोकेशंस ऑफ द डिफरेंस द बॉडी स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर लोकेशंस से क्या करने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर को रिक्वायर है क्या डायरेक्शनल टर्म्स। Directional terms describe the positions of the structure relative to the other structure or location in the body की जैसे पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे हेड है, हेड कहाँ पर सिचुएटेड है सुपेरियर ऑफ द बॉडी पार्ट, या ये हेयर है सुपेरियर है देन द अदर बॉडी पार्ट। इसी प्रकार जैसे मान लो ये हैंड है तो पाम वाला ये हिस्सा है जो क्या है ट्रल सरफेस है या एंटीरियर सरफेस है, इसी प्रकार ये क्या डोर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस है। इसी प्रकार जैसे बॉडी मान लो ओवरऑल बॉडी की बात करें तो एक्स रीजन से या स्पाइनल कॉर्ड से वो लंग्स से क्या है बैकवर्ड है पोस्टीरियर है। तो इन सारी चीजों में ऑर्गन्स वगैरह के लोकेशंस वगैरह के समझने के लिए जरूरी है। These terms are memory to avoid the confusion when the studying of the describing the location of the particular body part। सिंपल सा है क्या जो टर्म्स वगैरह होते हैं या डायरेक्शनल जो टर्म्स होते हैं पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स के लोकेशंस में किसी भी प्रकार का कोई हमें डाउट वगैरह नहीं हो या किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं हो, इजी वे में हम उसको समझ सके, इसके लिए जरूरी है। कि नेक्स्ट वन है इसके जो टर्म्स है कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है जब हम पर्टिकुलर मेडिक जो ऑर्गन्स वगैरह है एनाटॉमिकल जो ऑर्गन्स या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब जरूरी है। फर्स्ट वन है मीडियल और लेटरल्स, मीडियल और लेटरल जैसे नॉर्मली जो वर्ड का मतलब समझते हैं मीडियल जो वर्ड है एक लेटिन वर्ड है जिससे क्या किया गया है लिया गया है लेटिन वर्ड मीडियस से लिया गया है और मीडियस का मतलब होता है मिडिल, मिडिल कि बिल्कुल मिडिल का मतलब मिडिल जो वर्ड है मीडियस से लिया गया है जो क्या है लेटिल वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल, मिडिल का मतलब बिल्कुल बीच में। कि जैसा इस इमेज में भी देख रहे हो बिल्कुल ये जो सेंट्रल वाली स्ट्रक्चर है ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम मीडियल कि बिल्कुल मिड में, बिल्कुल मिड में। इसके बाद में जो सेकंड वन है हमारा लेटरल्स, और लेटरल्स जस्ट उसके अपोजिट बोल सकते हैं। और ये भी क्या है एक प्रकार का लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड से क्या किया गया इसका ओरिजिन हुआ है लेटरलिस, लेटरलिस जो वर्ड है उससे लिया गया है। और लेटरलिस का मीनिंग होता है साइड, टू साइड, टू साइड, या इसका अदर वर्ड में बोले लेफ्ट एंड राइट साइड से मतलब ले सकते हैं या अवे,
अवे भी होता है, इसका मतलब जो लेटिन वर्ड से लेटरलिस, उससे लिया गया क्या, लेटरल्स, कि अवे कि सेंट्रल ये है तो इससे दूर, इससे दूर, जैसा कि इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये लेटरल्स की बॉडी का सेंटर पार्ट है, ये मीडियल बोलेंगे, और लेटरल्स कि इस साइड में, जैसे मान लो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स वगैरह है, या जैसे मान लो हम बात करें नोज की, नोज से लेटरल साइड में है दोनों आंखें, आई, सिंपल सा समझते हैं, मीडियल बिल्कुल सेंटर में क्या है, नोज सिचुएटेड है। तो ये सेंट्रल और लेटरल्स वर्ड हो गए, सॉरी मीडियल और लेटरल्स वर्ड, मीडियल बिल्कुल सेंटर में, और लेटरल्स वर्ड का साइड, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड, या बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द मिडिल बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट वन है, सेकंड वन है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल, और प्रोक्सिमल्स वर्ड भी है, वो क्या है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, किस वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, कौन से, प्रोक्सिमस, PORIXMUS, प्रोक्सिमस, और प्रोक्सिमस का मतलब सिंपल सा होता है नियरेस्ट, प्रोक्सी का मतलब होता है नियरेस्ट, कि जो लेटिन वर्ड है प्रोक्सिमस उससे लिया गया है, और प्रोक्सिमस का मतलब होता है नियरेस्ट, कि प्रोक्सिमल, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड है, जैसे इसमें एग्जांपल में भी देखा रखा, हाँ ये रहा, ये जो हैंड वाला है, तो वो क्या है, अगर बात करें प्रोक्सिमल्स की, तो जो हुमिरस है प्रोक्सिमल्स है, देन द रेडियस एंड अल्ना, या बोल सकते हैं कि जो प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, हुमिरस, शोल्डर से प्रोक्सिमल में कौन सा है, या नियरेस्ट कौन सा है, जो हुमिरस बोन है वो नियर है शोल्डर से, देन द रेडियस एंड अल्ना, तो ये था हमारा क्या, प्रोक्सिमल्स की नियर बाई, जैसे फीमर बोन की बात करें तो फीमर प्रोक्सिमल से हिप बोन के या हिप जॉइंट्स के। इसके बाद में नेक्स्ट वन है डिस्टिल, और डिस्टेंस भी क्या है, लेटिन वर्ड से लिया गया है, लेटिन वर्ड जो डिस्टिल है वो लेटिन वर्ड से लिया गया है, डिस्टर, डिस्टर, DISTARE से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टैंड अवे, स्टैंड अवे, और अवे का मतलब आप सभी जानते हैं दूर, स्टैंड अवे की जो पर्टिकुलर स्टैंड है या लोकेशन से, जैसे ये यहां से कनेक्टिविटी में, इससे दूर, तो जो रेडियस अल्ना है, देन द ह्यूमरस क्या है, दूर है, फ्लेंजिस वगैरह है वो और भी दूर है। तो ये था हमारा क्या, प्रोक्सिमल और डिस्टल, जैसा इसमें दिख रहा है ये अवे, ये वाला पोर्शन क्या है, डिस्टल इसको बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो टर्म्स है हमारा मेडिकल एनाटॉमिकल टर्म्स है, इंफेरियर और सुपेरियर। इंफेरियर अगर नॉर्मल वर्ड में बात करें, इंफेरियर जो है लेटिन वर्ड इंफ्रा से लिया गया है, लेटिन वर्ड इंफ्रा से लिया गया है, और इंफ्रा का सिंपल सा मीनिंग होता है अंडर, इंफ्रा का सिंपल सा मीनिंग होता है अंडर, इंफ्रा बोले तो अंडर, और अंडर बोले तो लोअर पार्ट्स में, कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बात करें, हाँ ये रहा हेड क्या है, सुपेरियर है, जबकि उससे लेग वगैरह क्या है, इंफेरियर है। इंफेरियर का मतलब लोअर या अंडर पोर्शंस है, लोअर भी बोल सकते हैं, अंडर भी बोल सकते हैं, या इसको अदर वर्ड में बात करें तो बिलो भी हम बोल सकते हैं, किसको, इंफेरियर, इंफ्रा लेटिन वर्ड इंफ्रा है जिसका मीनिंग होता है अंडर, और उसको अदर वर्ड में बात करें तो लोअर या बिलो, जैसे लेग है बिलो पार्ट्स हमारे बॉडी का, या लोअर पार्ट है उसको बोलेंगे इंफेरियर। या जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले, ये पेन की बात करें तो इसकी ये जो सरफेस है वो सुपेरियर है, और ये क्या है, इंफेरियर है। अगर इस प्रकार से बात करें तो ये वाला इसका सुपेरियर पोर्शन है, ये वाला क्या है, इंफेरियर पोर्शन है, लोअर पोर्शन। नेक्स्ट वन इसमें है सुपेरियर, और सुपेरियर भी क्या है, एक लेटिन वर्ड है, सुपेरियर भी एक लेटिन वर्ड सुप्रा से लिया गया है, सुप्रा लेटिन वर्ड सुप्रा से लिया गया है, और जिसका मीनिंग होता है अबव, जिसका मीनिंग क्या है, अबव, और अबव का मतलब ऊपर या टॉप पे बोल सकते हैं, या अपर सबसे हाईयर, या टॉप भी बोल सकते हैं। तो हेड क्या है, सबसे अबव है, तो ये सुपीरियर पार्ट है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये वाला क्या है, इसका सुपीरियर पार्ट है देन द टिप, ठीक है। तो ये था हमारा सुपीरियर, इंफीरियर और सुपीरियर एनाटॉमिकल टर्म्स। नेक्स्ट वन है सीपेल्ड और क्रेनियल, और डल और क्यूडेड, सीपेल और क्रेनियल, और क्रेनियल का मतलब अब सभी जानते हैं, क्रेनियल वाला ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, क्रेनियल बोलते हैं। और क्रेनियल जो ग्रीक वर्ड है स्कल्स, जिसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड मीनिंग इनियम स्कल, स्कल से लिया गया स्कल वाला ये पार्ट। तो नॉर्मली इसमें देखो ये वाला क्रेनियल की नियर बाई क्रेनियल है, और जो क्यूडल और क्यूडेड, क्यूडल और क्यूडेड लेटिन वर्ड है क्यूडा से लिया गया है, लेटिन वर्ड क्यूडा से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है टेल, जिसका मतलब क्या होता है, टेल बोले, या कोकेक्स वगैरह वाला जो रीजन्स होता है यहाँ पर उधर की
साइड में, या वहाँ के जो स्ट्रक्चर है कोकेक्स वगैरह या जो टेल्स है वर्टिब्रल कॉलम्स की, वो जो वर्ड है उसको बोलते हैं या टेल या एंड पार्ट है बोल सकते हैं। तो क्यूडल रिलेटेड टू स्कल, और क्यूडल सिपेल्ड और क्रेनियल रिलेटेड टू हेड, क्रेनियल रिलेटेड टू हेड या स्कल, और क्यूडल रिलेटेड टू टेल या कोकेक्स जो है या वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट एंडिंग पार्ट है उससे मीन्स है इसका सिंपल सा क्यूडल और क्रेनियल। इसके बाद में नेक्स्ट वन की बात करें एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर वैसे आप सभी जानते हैं, एंटीरियर आगे और जो पोस्टीरियर है पीछे। जो एंटीरियर वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड एंटी से लिया गया है, एंटी से लिया गया है, और एंटी का मतलब होता है बिफोर। बिफोर जैसे अब हमारी बॉडी की बात करें तो इधर से आएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा एंटीरियर, तो बिफोर, या टूवर्ड बोल सकते हैं, टूवर्ड फ्रंट, टूवर्ड फ्रंट कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन है देन द अदर बॉडी पार्ट। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर जो वर्ड है वो भी क्या है लैटिन वर्ड पोस्ट से लिया गया है, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद में, या अदर वर्ड में बोले आफ्टर, आफ्टर। पोस्ट का मतलब क्या होता है आफ्टर की बाद में। तो ये था एंटीरियर पहले। तो ये वाला सरफेस अगर बॉडी की इधर से बात करें तो फर्स्ट वाला ये सरफेस आएगा, ये एंटीरियर है। पोस्टीरियर बैक पोर्शन। इसी प्रकार जैसे मान लो अगर नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें कि जैसे नॉर्मली ट्रेकिया वगैरह है तो उससे पीछे है पोस्टीरियर है कौन सा वर्टिब्रल कॉलम, और जैसे वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियर की बात करें तो जो ट्रेकिया और इसोफेगस में एंटीरियर साइड में है किससे वर्टिब्रल कॉलम से। तो ये जो हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे उस दौरान ये सारी चीजें क्या आएगी हमारे काम में आएंगी, या जो टर्म है एनाटॉमिकल वो यूजेबल होंगे। नेक्स्ट वन है डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल और वेंट्रल, और डोर्सल्स जो लैटिन वर्ड है डोर्सम, लैटिन वर्ड है डोर्सम, उससे ओरिजिन से इसका जिसका मतलब होता है सरफेस, जिसका बोलते हैं सरफेस, या अदर वर्ड में बोले अपर साइड, अपर साइड किसको जो डोर्सल है, डोर्सल का मतलब होता है लैटिन वर्ड से लिया गया है डोर्सम, और डोर्सम का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस या का पर्टिकुलर ऑर्गन्स की या अपर साइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड है तो इसका ये अपर साइड ये वाला है, ये डोर्सम सरफेस इसको हम बोलेंगे। या जैसे बॉडी की बात करें तो बॉडी का अपर साइड कौन सा है ये वाला, तो ये डोर्सम है सरफेस है, या पर्टिकुलर ऑर्गन्स की जो अपर साइड है उसको क्या बोलेंगे हम डोर्सम। इसी प्रकार नेक्स्ट वन है वेंट्रल, और वेंट्रल बोले तो लोअर सरफेस, और जो लैटिन भाषा के वेंटर से लिया गया वेंटर से लिया गया, और जिसका मतलब होता है एक प्रकार से बेली बोल सकते हैं। जैसे ये वाली फेट होती है उसको हम बेली बोलते हैं, या फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट हो सकता है, या लोअर, जिसका मतलब वेंट्रल का ये वाली जो सरफेस या है। जैसे नॉर्मल वगैरह स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये क्या है डोर्सल सरफेस, और इसकी लोअर सरफेस है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस ये भी जब हाइपोस्पेडियास और एपिस्पेडियास हम पढ़ेंगे कि अब नॉर्मल ओपनिंग में यूरिथ्रा वगैरह तो उसमें हम पढ़ते हैं कि डोर्सल सरफेस पे है तो उसको एपिस, एपिस का मतलब अबव से मतलब है, और वेंट्रल सरफेस है तो लोअर बिलो हाइपोस्पेडियास। इसके बाद में नेक्स्ट वन वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वन मेडिकल टर्म्स की बात करें सुपरफिशियली और डीप, सुपरफिशियली और डीप। सुपरफिशियल अबव, सुपरफिशियल का सिंपल मीनिंग है सुपेरियर, सुपेरियर अबव, और डीप का मतलब इनर कि नॉर्मली पर्टिकुलर जैसे मान लो इस लेयर की बात करें ये सुपरफिशियल है, लेकिन इसको अगर पेनिट्रेट करते हैं तो वो क्या होगा डीप। या जैसे मोर इंजेक्शन या कोई भी मेडिकेशन जैसे इस टाइप से अप्लाई किया तो ये सुपरफिशियल ही है, लेकिन इसको पेनिट्रेट करेंगे डीप है। इसी प्रकार जैसे मान लो एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या सुपरफिशियली लेयर है, जबकि सबक्यूटेनियस और या डर्मेटाइटिस डर्मिस की बात करें तो डीप लेयर है देन किसके एपिडर्मिस के। तो ये था हमारा सुपरफिशियल और डीप। इसके बाद में नेक्स्ट वन है सेंट्रल और पेरिफेरल। नेक्स्ट वन है सेंट्रल और पेरिफेरल, और सेंट्रल से जो वर्ड है वो भी लैटिन भाषा के सेंट्रलिस, जो लैटिन भाषा का सेंट्रलिस वर्ड है, सेंट्रलिस वर्ड है उससे लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है समथिंग क्लोज, समथिंग क्लोज, समथिंग क्लोज बोल सकते हैं, या नियर टू सेंटर, समथिंग क्लोज नियर, नियर टू सेंटर, नियर टू सेंटर की जो ये सेंटर है सेंट्रल। या जैसे मान लो हम नर्व सिस्टम्स में पढ़ेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम, तो बिल्कुल सेंटर में क्या है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी जैसे हैंड वगैरह आ रही है इधर वाली साइड है ये क्या है हमारे पेरिफेरल, और पेरिफेरल जो वर्ड है वो भी लैटिन भाषा के शब्द
पेरिफेरा से लिया गया है, पेरीफेरा से लिया गया है। और पेरीफेरा का मतलब जो एक पर्टिकुलर ओल्ड टाइप का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अवे। अवे अवे बोले तो सिंपल वर्ड में दूर। तो सेंट्रल ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं, और जो सराउंडिंग है या जो हैंड वगैरह है, लेग वगैरह है, तो वो क्या होंगे पेरीफेरल की। नॉर्मल सेंटर से क्या है दूर है, अवे है, तो वो हमारा सेंट्रल और पेरीफेरल। अब एक बार इसको इमेज के साथ क्या कर लेते हैं, एक बार इजी वे में हम समझ लेते हैं कि जो इजी वे में है उसमें समझ लेते हैं। तो इजी वे में समझने के लिए क्रेनियल हमने पढ़ा, पर्टिकुलर क्रेनियल को इससे डिनोट करते हैं। तो इस वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्रेनियल बोल देंगे। क्यूडल्स जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो कोकेक्स वगैरह है, टेल है इसका टेल्स वगैरह, तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको क्या बोल देंगे क्यूडल। देन क्रेनियल ये वाला रीजन। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने पोस्टेरियर और डोर्सल और एंटेरियर और वेंट्रल, एंटेरियर और वेंट्रल। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर मतलब बैक वाली साइड, बैक वाली साइड, पोस्टेरियर एंटेरियर का मतलब इन फ्रंट। इसके बाद में अगर अदर थिंग्स में बात करें दूसरी और सुपेरियर, सुपेरियर टॉप के अंदर, और सुपेरियर और लोअर वर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पर इंफेरियर। इंफेरियर का मतलब नीचे की ओर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। इसी प्रकार राइट एंड लेफ्ट, पर्टिकुलर पर्सन से राइट एंड लेफ्ट। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने प्रोक्सिमल्स की नियर बाई कनेक्टिविटी में प्रोक्सिमल्स है या नियर बाई है प्रोक्सिमल, और डिस्टल्स अवे डिस्टल। इसके बाद में मीडियल बिल्कुल सेंट्रल में, मीडियल बिल्कुल सेंट्रल में, और लेटरल अवे, लेटरल अवे। इसके बाद में प्रोक्सिमल्स ये नियर बाई और डिस्टल जैसा अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये एनाटॉमिकल कुछ टर्म्स थे जो रिक्वायर होंगे जब हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स वगैरह पढ़ेंगे। अगर इसमें अब एक साथ और देख लेते हैं कि जैसे सेजाइटल प्लेन है, सेजाइटल पैरेलल है, सेजाइटल सूचर के, कोरोनल प्लान है, कोरोनल सूचर के, और फ्रंटल और एंटीरियर दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। एंटीरियर का मतलब आगे की ओर, पोस्टीरियर का मतलब पीछे की ओर, सुपेरियर का मतलब उबाऊ की साइड, और इंफीरियर का मतलब नीचे की साइड, लेटरल्स का मतलब बाहर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड को मूवमेंट कर रहा हूं, लेटरल मूवमेंट, और इस टाइप में आएंगे मीडियल मूवमेंट, ठीक है, या मीडियल। नेक्स्ट वाला डिस्टल की प्रोक्सिमल जहां से कनेक्टिविटीज है उससे नियर बाई कौन सा है प्रोक्सिमल, और डिस्टल का मतलब अवे। ट्रांसफर प्लान्स की एक्सिस, एक्सिस प्लान कट कर रहा है जो पर्टिकुलर रीजन्स को या सुपेरियर और इंफीरियर बॉडी पार्ट्स को टू पार्ट्स में। और पोस्टेरियर का मतलब सिंपल सा एंटेरियर, पोस्टेरियर, सुपेरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, सेंट्रल, पेरिफेरल। तो ये जो हम एनाटॉमिकल टर्म है, जब भी हम ऑर्गन्स वगैरह के लोकेशन वगैरह पढ़ेंगे तब हमें क्या कहेंगे यूटिलाइजेशन में आएंगे। तो ये एनाटॉमिकल टर्म्स है, इंपॉर्टेंट है। अगर हमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है तो ये रिक्वायरमेंट है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि ट्रेकिया है, इंफीरियर है, देन सॉरी एंटीरियर साइड में है, देन द वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा स्कल है वो क्या है सुपेरियर है, देन द लंग्स वगैरह, या जैसे डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम क्या है इंफीरियर है, देन द लंग्स। और स्टोमच की बात करें, स्टोमच क्या है, देन द लंग्स, सॉरी डायफ्राम उसके बिलो है या इंफीरियर है। तो ये जितने भी सारे ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये चीज़ें सारी रिक्वायर होगी, मेडिकल टर्म्स और एनाटॉमिकल टर्म्स वगैरह। जो एनाटॉमिकल प्लान है वो यूज करते हैं हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइन के रूप में। और जो टर्म्स वगैरह हैं या एनाटॉमिकल जो टर्म्स हैं हम जब ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो दूसरे ऑर्गन्स के साथ उसकी लोकेशंस वगैरह या जो केविटीज वगैरह सारी चीज़ें हम एनाटॉमिकल के जितने भी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड उन सभी में इनका यूटिलाइजेशन से होगा। तो अब इसके बाद में जो भी हम सिस्टमेटिक एनाटॉमी या पर्टिकुलर सिस्टम टू सिस्टम्स हम पढ़ेंगे, जैसा इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ा था कि हमने स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स वगैरह, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूटिलाइजेशन से होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और एक सिस्टमेटिक एनाटॉमी के साथ।